जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पाद दरोगा, जो कि 1/9/2012 को यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उत्पाद अवर निरीक्षक परीक्षा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं तो ये सेट जो कि आपको प्रेजेंट टाइम के लेवल पर आपको कहाँ पर आप खड़ा है, आपको यह क्वेश्चन से बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि किसी भी तरह का अगर वीडियो डालते हैं बिहार दरोगा से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले सूचना मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो क्यूबा जो है विश्व में शक्कर का कटोरा कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूरा दुनिया में प्रति हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर? प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा चीनी होता है या फिर गन्ना होता है। ठीक है, इसीलिए पूरा दुनिया यानी क्यूबा को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बांदीपुर, जो कि कर्नाटक में। उसके बाद है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, उसके बाद है दाचीग्राम, तो फिर है घाना। सबसे छोटा इसमें से घाना। देखिए, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य बोले तो 800 850 वर्ग किलोमीटर फैला, जबकि ये वाला पेरियार बोलेगा 350 वर्ग किलोमीटर में फैला। चलिए सबसे छोटा इसमें से घाना, जो कि दाचीग्राम तीसरा स्थान पर रखता है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, आप 2012 का क्वेश्चन सेट मार रहे हैं, इसलिए 2012 के अनुसार आपको सारा करंट अफेयर्स या फिर हर तरह का क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा कि वर्तमान में अब हो सकता है क्यूबा के जगह और कोई हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगामी कौन सा आगामी ओलंपिक खेल 2016 का मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, जो कि 2003 का थी, मतलब 2016 का ओलंपिक खेल वहाँ पर निर्धारित किया गया। कहाँ? क्योंकि 2012 का क्वेश्चन होता है, एक जो है सेशन आगे बढ़ा के पूछा ओलंपिक वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आयात और निर्यात पर लगने वाला शुल्क को कहते हैं सीमा शुल्क। यहाँ पर देखिए लगा देना चाहिए विदेशों यहाँ पर लगा देना चाहिए विदेशों से आयात और निर्यात पर लगने वाला शुल्क को। अब देखिए, राज्य से भी आयात निर्यात होता है तो वहाँ पर सीमा शुल्क नहीं ना लगेगा, इसलिए, लेकिन इसका आंसर दिया सीमा शुल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोलिमा मैक्सिको में, मौ से मैक्सिको। ठीक है, तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल चीन में स्थित है, जो कि 55 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर? 55 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो आपको जो कि हांगकांग शहर को जोड़ता है और एक चाइनीज शहर है। ठीक, 2 शहरों के बीच जोड़ता है, यह समुद्र पर बना हुआ पुल है। ठीक है, 55 किलोमीटर लंबा, ये दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ना कि दुनिया का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो ये देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। R.K. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। R.K. लक्ष्मण क्या है? एक कार्टूनिस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए, आदिम बोलते हैं, एक ट्रिक आता है आदिम यमुना। तो देखिए आदिम लिखे हैं, तो आदिम से रिलेटेड आ से आगरा, दी से दिल्ली, मौ से मथुरा, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, आ से आगरा, दी से दिल्ली, मौ से मथुरा। आदिम यह जमुना नदी किनारे स्थित है। यही 3 शहर है, जो कि जमुना मुख्य शहर में से 3 शहर है। जबकि हरिद्वार बोलेगा तो गंगा नदी के या भागीरथी के संगम पर स्थित है। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा इस नदी, यानी सिंपली बोले तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? असम है। लगभग 53% जो है असम में, जबकि 21% चाय केरल पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद केरल में होता है, फिर तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा असम में होता है चाय। ठीक है, असम का चाय बहुत फेमस है। देखिए, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चाय
भारत का सबसे जो पहला जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग चाय को ही दिया गया था, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर, हीरा जो है बहुत महानतम होता है, इसलिए हीरा नदी महान मतलब हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता का नाम? तो बोस से वंदे मातरम, बोस से बंकिम चंद्र, बोस से वंदे मातरम, बोस से बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अभी शासन नहीं कर रहा? तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं 2012 का क्वेश्चन। कब का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? 2012 का। तो देखिए 2012 में जो है 2012 में देखिए नरेंद्र मोदी गुजरात में, तो वहाँ तो भारत एकदम बीजेपी शासन कर रहा था। अब बात करें कर्नाटक का, तो देखिए कर्नाटक जो है वहाँ पर भी बीजेपी का भारी मात्रा में शासन चल रहा था, और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का शासन 2012 में चल ही रहा था। जबकि राजस्थान में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का शासन चल रहा था। किसका? कांग्रेस का, जो कि वर्तमान में भी कांग्रेस यहाँ पर बहुत वर्चस्व बनाए रखा है, जो कि बीजेपी का फिलहाल अभी गठबंधन सरकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ऐसा बोला जाता है ध्यानचंद जो है मध्य रात्रि में चांद की रात में भी हॉकी खेल लिया करते थे बहुत अच्छी तरीके से बैट और बल्ला के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी। देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? तो देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना 1932 में हुआ। कब हुआ? नहीं, रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में हेनरी डुरंट द्वारा किया गया। देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1920 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, निम्न में कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है? कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो देखिए रंगभूमि किसके द्वारा लिखा गया? गोदान, गबन, ये सब किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृति कौटिल्य यानी कौटिल्य बोले, चाहे चाणक्य बोले, चाहे विष्णुगुप्त बोले, तीनों नाम एक ही है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु अर्थशास्त्र लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, और बाद में चल के जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का यानी मौर्य वंश का प्रधानमंत्री बन गया था, ठीक है। तो कौटिल्य द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? अर्थशास्त्र। रामायण जबकि लिखा है कौन? वाल्मीकि जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है? तो देखिए सिक्किम। देखिए यहाँ से ऐसे है नेपाल, उसके बाद ऐसे करके सिक्किम है, फिर भूटान है, फिर इधर 7 सिस्टर राज्य है, ठीक है। आइए फिर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइए आखिर यह पूरब में है वेस्ट बंगाल? देखिए पश्चिम बंगाल नाम है पश्चिम, लेकिन पूरब में है। बंगाल आखिर पूरब में स्थित है, इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं, तब पता चलेगा। हाँ आप दरोगा की तैयारी करते हैं। चलिए सिक्किम क्यों? देखिए ये राज्य नेपाल है। कौन सा है? नेपाल। ये है सिक्किम, ये है भूटान। चलिए देखिए इधर से नेपाल है, इधर से सिक्किम, ये वाला क्षेत्र जो है तिब्बत यानी चीन है। तो देखिए इधर नेपाल हो गया, इधर तिब्बत हो गया, इधर भूटान हो गया। तो वही बोला, एक सीमा तिब्बत लगाता है, नेपाल लगाता है, भूटान, और तीसरा सीमा जो चौथा सीमा है पश्चिम बंगाल लगाता। और ये वाला जो राज्य देख रहा है इधर से, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक। तो किसका? सिक्किम का लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं। तो देखिए हम लोग भी अगर यूट्यूब अगर कुछ चलाते हैं तो देखिए पता चलता है मिलियन में आता है। तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। कितना लाख? 10 लाख। तो आप लोग गिन सके, 1, 2, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इनमें से कौन सा होगा? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सिली पॉइंट। चलिए सिली पॉइंट किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है सिली पॉइंट किससे संबंधित है? तो देखिए सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वत्व गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया? स्वत्व
गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए स्वतः यानी कि महात्मा गांधी ने, सिंपली बोले तो महात्मा गांधी ने यह सिद्धांत दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रथ यात्रा, कौन सी यात्रा? रथ यात्रा प्रसिद्ध है। तो देखिए रथ यात्रा जो है उड़ीसा में निकलता है, पुरी में। कहाँ पर? उड़ीसा में, जो कि सूर्य मंदिर है। कहाँ पर? कोणार्क में सूर्य मंदिर है। यह रथ यात्रा पुरी में निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? संघीय क्षेत्र का मतलब होता है, तो चलिए बात करते हैं। तो दादर नगर हवेली यह केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, मिजोरम का देखिए हो गया, मेघालय हो गया, ये सब सारा क्या राज्य है। ठीक है, जबकि दादर एवं नगर हवेली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में अभी कुल 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो 1971 में बांग्लादेश का सृजन हुआ। इस समय जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता था। राष्ट्रपति किसे देता? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता। किसे देता? उपराष्ट्रपति को। जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग एक है, यह कार्यकारिणी निकाय। कैसा? कार्यकारिणी। देखिए जिसका अगर संविधान में चर्चा है तो वह संवैधानिक निकाय कहलाता है, जिसका संविधान में चर्चा नहीं है वह कार्यकारिणी निकाय कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियर एंड कारपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितना? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो कितना वर्ष होगा? 65 वर्ष होता है। कितना वर्ष होगा? 65 वर्ष होगा। जबकि अगर उच्च न्यायालय की बात करते हैं, उच्च न्यायालय की, तो कितना वर्ष हो जाएगा? 62 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सत्रह सौ नवासी ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक, उस महान योद्धा कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। जबकि नेपोलियन बोनापार्ट, बात करें फ्रांस की क्रांति की, कौन सी क्रांति? फ्रांस की क्रांति की, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, ये तो सब लोग जानते हैं। कब हुई? 1789 ईस्वी में। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं 1789 प्लस ये देखिए लुईस 16वां, क्या है? लुईस 16वां। एक आएगा 14वां, कितना आएगा? 14वां। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा अंतर है। चलिए बात करते हैं लुईस 16वां और लुईस 14वां। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का। तो पहले नेपोलियन बोनापार्ट का देखिए लुईस 16वां का शासनकाल में फ्रांस की क्रांति महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा जो है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कब दिया गया? तो यही फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति के दौरान 1789 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, जबकि किसने कहा था? मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। यह कथन लुईस 14वां का है। किसका? लुईस 14वां का। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा? पंचवर्षीय योजना का निकाय देने वाला सर्वोच्च स्वीकृति कौन है? तो NSO, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन थे? पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री थे। क्या थे? व्याकरण शास्त्री थे। जबकि आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? देखिए भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कौन किया था? अरब वाले किए थे। कौन किए थे? अरब वाले किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध, चलिए 34 नंबर के बाद 35 नंबर ना, चलिए 34 नंबर पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए, तो अरब वासियों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के थे, अरब के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए, मुगल जो शासन था इस कहाँ के था, सब कहाँ के था, अफगान के था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई जो मोहम्मद गजनी, मोहम्मद ये सब कहाँ के है, तुर्क के है। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी सब कहाँ के था, तुर्की का था। थोड़ा थोड़ा अंतर पता चलना चाहिए। जो मोहम्मद बिन कासिम के था कहाँ के था, तो अरब के था। जबकि तुर्क में मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी के कहाँ के था, तुर्क था। मुगल काल वाला सब कहाँ के था, बाबर की सब अफगान के था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं मंगोल का वह कौन सा इतिहास का शासक था। मंगोल का वह कौन शासक था जो कि यह इतिहास का में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता, लेकिन दिल्ली सल्तनत उससे पहले ही समय मतलब उसे बचा चुका था। ठीक, जो कि इल्तुतमिश के समय में आया था। आप लोग कमेंट करके बताएं कौन था। चलिए फटाक से कमेंट करें। नहीं, चलिए इसका था चंगेज खां। कौन था, चंगेज खां। चलिए दिल्ली इल्तुतमिश ने दिल्ली को यह सुरक्षित बता लिया चंगेज खां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए, नागरिक होना है भारत। देखिए, भारत का राष्ट्रपति बन रहा है, भारत का प्रथम नागरिक बन रहा है, तो पहला नंबर तो यहाँ के मतलब यहाँ जन्म हुआ हो, मतलब भारत का वह नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर लिया हो। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। जबकि अगर ग्राम पंचायत की बात करें टोटल 21 वर्ष। चलिए, लोकसभा का सदस्य ग्रहण किया हो, ये कोई जरूरी नहीं, ये गलती है। ठीक है, ये क्या है, गलती है। कोई लाभ के पद पर ना ये भी रहना जरूरी है, ये तीनों जरूरी है। जबकि लोकसभा का सदस्य हो, ये गलत दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा। तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश अगर इसके बारे में सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बात करें तो दयानंद सरस्वती ने यह पुस्तक लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग बात करते हैं 37 नंबर का। कितना नंबर, 37 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में गांधी जी, देखिए बेलगांव अधिवेशन 1924, कब, 1924 में गांधी जी के नेतृत्व में। जबकि सूरत अधिवेशन 1907, सूरत फुट भी बोला जाता है। ठीक है, नागपुर अधिवेशन कब हुआ, 1920। अब बम्बई में प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। ठीक है, तो चारों का चारों आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन सा, बम्बई में हुआ था पहला अधिवेशन जो कि 1885 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरत में हुआ था 1907, नागपुर 1920 और बेलगांव 1924। महात्मा गांधी यहाँ के नेतृत्व किया था कांग्रेस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट वॉल सिंधु सभ्यता में कौन से स्थल से मिला है। तो देखिए, आप लोग बात करें तो सिंधु सभ्यता से ग्रेट वॉल बोले, कुछ बोलेगा सार्वधिक और बड़ा बड़ा चीज़ बोला, क्योंकि सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, इसीलिए स्नानागार अन्नागार जो भी बोलेगा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा देखिए UNO का बात कर रहा है तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। कहाँ जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ। कब हुआ, 1985। चलिए G15 एक देश है विकासशील देशों का, किसका है, विकासशील देशों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत सकरा भूमि के पट्टा को कहलाता है, क्या कहलाता है, जलडमरू मध्य या भूसंधि या प्रादीप या खाड़ी। क्या कहलाता है, दो विशाल भूमि वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि के पट्टी को या के पट्टा को क्या कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट कर, अगर बड़ा रहेगा तो जलडमरू मध्य कहलाएगा, छोटा रहेगा तो भूसंधि कहलाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग पढ़िए और देखिए यहाँ पर क्या है, संकरा है ना, तो सकरा रहेगा तो भूसंधि होगा और जलडमरू मध्य रहेगा अगर बड़ा रहेगा तो। ठीक, चलिए प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीनों ओर से, देखिए तीनों ओर से जल से घिरा और बीच में एक कोना स्थल हो। ठीक है, चलिए जैसे भारत का प्रायद्वीप, दक्षिण भारत क्या प्रायद्वीप है। अगर खाड़ी का बात करें तो क्या होता है, खाड़ी ऐसे होता है, तीनों ओर से स्थल घिरा हो और बीच में ऐसे झल भरा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन को प्रभावित करता है। देखिए ब्लैक जो है किसके जीवन को प्रभावित करता है, तो हेलन केलर किसको प्रभावित करता है, हेलन केलर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एकमात्र एशियाई देश जहाँ विषुवत रेखा गुजरती है। इंडोनेशिया एकमात्र एशियाई देश है जहाँ से भूमध्य रेखा विषुवत रेखा गुजरती है, 0 डिग्री गुजरती है। बाकी जितना भी एशियाई देश से है सारा से सारा कर्क रेखा गुजरती है। कितना? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दीपावली, इसमें कौन सा आ जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, दीपावली प्रकाश का त्यौहार, निर्वाण दिन है। तो देखिए किसका है? भगवान महावीर का है। किसका है? भगवान महावीर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुडको, देखिए 47 में हुडको, HUDCO, हुडको क्या है? तो देखिए हुडको क्या है? देखिए गृह एवं शहरी विकास का निगम है। हुडको क्या है? गृह एवं शहरी विकास निगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो देखिए जो अरावली जो है, देखिए ये भारत है और ये भारत इधर से ऐसे पार है, तो अरावली जो है पश्चिमी सीमा बनाता है, क्योंकि ये वेस्ट कहलाता है, पश्चिम कहलाता है। पश्चिमी सीमा कौन सा बनाता है? अरावली। जबकि सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में पीर पंजा लड़की जितना भी है, जम्मू कश्मीर है, हिंदू कुश सर की कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा अधिनियम, कौन सा अधिनियम? शारदा अधिनियम जो बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। चलिए 7 टीलों का शहर कहलाता है रोम। सिटी ऑफ 7 हिल्स कहलाता है रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग आधा देखिए, आधा पार कर चुके हैं। और देखिए कितना आसान सवाल पूछा जाता है। आप लोग अगर अभी से भी अच्छा से तैयारी करेंगे तो आप लोग के लिए दौड़ होगा, बहुत दूर नहीं है। ठीक है, तो चलिए जम के मेहनत कीजिए, और जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़िए, इसी लाइन के साथ आगे बढ़ते रहिए, और पूरा एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है? दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है? तो देखिए यह शिमला में स्थित है। देखिए चलिए कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। चंडीगढ़ हरियाणा, और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़। जो कि भोपाल बोलेगा तो मध्य प्रदेश, और बेंगलोर बोलेगा तो कर्नाटक की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो CV रमन। कौन है? CV रमन। रमन प्रभाव के लिए इन्हें दिया गया। मेरिल 53 नंबर है। मेरिल लिंच, मेरिल लिंच है, तो बताइए आप लोग कमेंट करके मेरिल लिंच क्या है? तो देखिए मेरिल लिंच जो है यह एक निवेशी बैंक है। मेरिल लिंच जैसे SBI है, यूको बैंक है, उसी तरह से एक बैंक है। क्या है? मेरिल लिंच एक बैंक है। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए लियो टोल्स्टॉय या विलियम शेक्सपियर या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या जॉर्ज वाशिंगटन। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा होगा जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाता है? 24 अक्टूबर को। चलिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन था? तो चलिए टेस्ट क्रिकेट में 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन था? तो राहुल द्रविड़ था। कौन था? राहुल द्रविड़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरत किस नदी किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी किनारे स्थित है। जापान की करेंसी क्या है? येन। जबकि चाइना की करेंसी है युआन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 100 ईयर वार, 100 ईयर मतलब 100 साल की युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल के संसद का नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 60 नंबर। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। जबकि अगर बात करें किसका, अगर मजलिस का बात करें, किसका बात करें? मजलिस का। और नेशनल, देखिए नेशनल पंचायत जो है यह नेपाल का है। किसका है? नेपाल का। नेसेट जो है इजराइल का। अगर मजलिस का बात करें तो यह ईरान का। कहाँ है? ईरान का जो संसद के नाम है क्या है? मजलिस। क्या है? मजलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितना तिल्ली है? चलिए इस सब कमेंट में आप लोग जरूर लिखें। इसका जवाब क्या है? 24 तिल्ली है। कितना तिल्ली? 24 तिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता? देखिए 26 जनवरी राष्ट्रीय अवकाश होता है, 15 अगस्त होता है, 2 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 25 दिसंबर। चलिए क्यों होगा? चलिए ध्यान से सुनिएगा।
चलिए ध्यान दीजिए 25 दिसंबर को इसका आंसर होगा। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को मेरा भारत जो संविधान लागू हुआ, यानी कि गणतंत्र घोषित हुआ था। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 से। जबकि 2 अक्टूबर 1869 से हम लोग महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं। इस समय सरकारी दफ्तर में छुट्टी होता है, स्कूलों में छुट्टी होता है, ठीक है। तो छुट्टी को ही बोलते हैं अवकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। किसकी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। चलिए आगे बढ़िए। आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, सपोर्ट करें दोस्तों। आपको तमाम वीडियो इसी तरह से उपलब्ध होगा, ठीक है। चलिए लाइक जरूर करें, इससे हमारा उत्साह बने रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था कौन? जेम्स हिकी। कब? 1780 ईस्वी में। कब किया? 1780 ईस्वी में। चलिए नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? बुध। देखिए अगर ये सूर्य है तो सबसे पहले दिन का नाम देखिए, इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नाम करें चुटकियों में। देखिए अगर बुध से स्टार्ट करिए, एक एक दिन गैप करके बोलिए। बुध के बाद कौन सा आएगा? शुक्र, क्योंकि बृहस्पति नहीं आएगा, शुक्र। एक एक दिन गैप करके, पहला होगा बुध, दूसरा बृहस्पति नहीं शुक्र होगा, शुक्र के बाद शनिचर, एतवार नहीं बोलना, पृथ्वी बोलना, पृथ्वी के बाद बोलिए एतवार के बाद सोमवार, मंगल, मंगल के बाद बुध ना गुरुवार, और गुरु के बाद शुक्र नहीं शनि, उसके बाद अरुण वरुण कहानी खत्म। कितना आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2012, देखिए ये सब क्वेश्चन उतना 2012 का ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो देखिए मिस वर्ल्ड 2012 में कौन बना था? तो मिस वर्ल्ड 2012 में जो है चीन वाला बना था, चीन का लड़की थी वही बनी थी, ठीक है, मिस वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रॉक गार्डन, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। कहाँ है रॉक गार्डन? चंडीगढ़ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, 68 नंबर, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल किस पद पर थे? तो वित्तीय सलाहकार, रुपया पैसा के सलाहकार थे। चलिए 70 नंबर है, सम्राट अशोक के पिता का नाम, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, बिंदुसार का बाप का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। देखिए बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। देखिए बृहदर जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक है, वार्षिक योजना 66 से 69 तक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक है, रोलिंग प्लान 77 से 78 से 79 है। तो चलिए एक का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 2, 2 का 1, एक ही को मैं सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो शक संवत पर है, शक संवत 78 ईस्वी में, ठीक। शक संवत कब है? 78 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 622 में है हिजरी संवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? तमिल भाषा, ठीक है, तमिलनाडु का भाषा है यह, तमिल भाषा सबसे प्राचीन भाषा तमिलनाडु का तमिल भाषा है। तमिलनाडु का तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश, ये देखिए आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा है, उत्तर भारत का हिंदी है, कर्नाटक के कन्नड़ भाषा। फिर से तमिलनाडु का तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश का कौन सी है? तेलुगु, हिंदी हो गया उत्तर भारत का, जबकि कन्नड़ हो गया कर्नाटक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन UN की एजेंसी नहीं है? तो देखिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये है, FAO फूड जो खाद्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ICRC कुछ होगा, ये नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइएगा मोहिनीअट्टम किस राज्य का? तो मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है। चलिए ओडिसी हो गया उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 का पराजित उम्मीदवार का नाम क्या था? क्या पूछ रहा है? पराजित उम्मीदवार का नाम क्या है? तो देखिए जसवंत सिंह जो था 2012 में पराजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त 2012 में, ये सब उतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। 2012 में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सिंपली में देखिए उस समय जो था BS संपत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बस बहुत ही सिंपल दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा सा लगन और मेहनत की ज़रूरत है अपने लिए, खुद के गांव के समाज के लिए, सबके लिए पढ़ना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचार में था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में, आदर्श सोसाइटी किस शहर में है, तो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई शहर में MCB आदर्श सोसाइटी कहाँ पर है, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीता है, निम्न खिलाड़ियों में से कौन पदक नहीं जीता, कोई भी पदक नहीं जीता। तो देखिए 79 नंबर में 2012 में जो ओलंपिक हुआ था उस समय जो 6 गो पदक जीता, लेकिन 6 में से कोई भी पदक नहीं जीता, वो खिलाड़ी का नाम क्या है, तो देखिए अभिनव बिंद्रा उस समय कोई पदक नहीं जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्र की प्रसार संख्या का प्रमाणन नहीं करता, तो देखिए ABC PTISI है, PTI है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चलिए एनिक तो है AINEC एनिक, ठीक है। चलिए तो इसका हो जाएगा ABC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंबलडन 2012 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता था, 2012 में पुरुष एकल उतना कौन याद रखता था, अभी मतलब पता चल रहा ना, उस समय भी 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स पूछा जाता था। तो चलिए उस समय रोजर फेडरर, देखिए आज भी रोजर फेडरर और राफेल नडाल बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और आज भी करंट अफेयर्स में आता था। उस समय जो 2012 में पुरुष एकल विंबलडन कौन जीता था, रोजर फेडरर। चलिए 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता, तो चलिए इसका हो जाएगा कुदुम्बली फ्रांसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवीनतम पुस्तक 2012 का पुस्तक है, नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी ट्रूथ, नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजर्स के लेखक कौन है, तो देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखें टर्निंग पॉइंट चैलेंजर्स का लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम। भारतीय थल सेना 2012 में अध्यक्ष, थल सेना का अध्यक्ष कौन था, तो इसका था जनरल विक्रम सिंह, कौन था, विक्रम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो कौन, BVS लक्ष्मण। 86 नंबर है, पैलिंटियोलॉजी, कौन सा लॉजी, पैलिंटियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलिंटियोलॉजी का अध्ययन जीवाश्मों का अध्ययन, देखिए जीवाश्मों में किया था पैलिंटियोलॉजी, ऑर्निथो में पक्षी का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन, तो हड्डियों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए ये आपका उत्तर माला उपलब्ध है, आप किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप यहाँ से आंसर की जा सकते हैं, ठीक है। यह आंसर की जो है बिहार दरोगा साइट पर दिया हुआ है, आपके लिए उपलब्ध है और बुक में भी उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, तो बताइएगा सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है, तो बताइए बीज से ना प्राप्त करते हैं, देखिए फूल या फल से प्राप्त करते हैं, ये सब लौंग इलायची की जो होता है, पत्ता से प्राप्त करते हैं, चाय, तना से क्या प्राप्त करते हैं, आलू हो गया, कंद हो गया, ये सब क्या चीज़ से प्राप्त करते हैं, तना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो बताइएगा वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में, जबकि बच्चा में बोले तो खून का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह, ग्राही मतलब बोले तो रिसेप्टर, तो AB प्लस जो है सार्वत्रिक ग्राही, अगर डोनर बोलेगा तो O निगेटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा, O निगेटिव। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रदूषित रूप में निकोटीन पाया जाता है, जबकि चाय में टेनिन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में कौन सा होता है, तो इसका हो जाएगा पोलेराइड चश्मा होता है। कैसा चश्मा होता है, पोलेराइड चश्मा होता है, नहीं तो वहाँ पर आँख चकाचौंध हो जाएगा, आँख खराब होने की संभावना ज़्यादा बनता है। चलिए डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पृष्ठ तनाव और सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर, देखिए डिटर्जेंट क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है, पानी का पृष्ठ तनाव घटा देता है, मैल के मतलब कपड़ा के अंदर तक पानी घुस कर निकाल देता है मैल को, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव को क्या करता है, कम कर देता है। चलिए 93 नंबर बोला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो देखिए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये सब ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये सब किसका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ठीक है।
चलिए डीवीडी जिसको बोलते हैं, प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल का बना होता है, किसका, एमिनो अम्ल का। यूनिवेक उदाहरण है तो किसका उदाहरण है, दूसरा पीढ़ी का। वर्तमान में जो चल रहा है 5वीं पीढ़ी चल रहा है, 5वीं पीढ़ी चल रहा है, ठीक है, जो वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। तो देखिए ओरिकल क्या है, कमेंट मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डोस ये सब है, ये विंडोज है, ये और अरे कौन सी लिनक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेसिमल से बाइनरी में संख्या को परिवर्तित किया जाता है। देखिए डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं, किसमें, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं तो क्या कहा जाता है, कहा जाता है इनकोडर। क्या कहा जाता है, इनकोडर। और जबकि डेसिमल अभी बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे, देखिए डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे तो कहलाएगा डीकोडर। क्या कहलाएगा, डीकोडर। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए फिर से समझाते हैं, डेसिमल से बाइनरी तो इनकोडर और बाइनरी से डेसिमल तो डीकोडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। तब देखिए सबसे ज़्यादा सुचालक होगा, यहाँ पर पूछना सबसे अधिक सुचालक, सब टोटल का टोटल सुचालक है, लेकिन चांदी सबसे अधिक सुचालक, उसके बाद तांबा 2 नंबर में, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक आधारभूत धातु है सोना, कौन सा है, सोना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन बोला, मनुष्य किस संघ के प्राणी है। मनुष्य किस संघ के प्राणी है, फटाफट कमेंट बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, तो एम्फीबियन वर्ग के प्राणी है, किस वर्ग के, नहीं पोरीफेरा वर्ग है, किस वर्ग का, पोरीफेरा, सॉरी मनुष्य जो है पोरीफेरा वर्ग है, क्योंकि यह विकसित बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, और इसमें स्तनधारी या सबसे पहले ना विकसित बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, तो किसमें होगा, पोरीफेरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, तो स्टार दरोगा बाबू यूट्यूब चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और जरूर दोस्तों में शेयर करें। लगातार आपके बीच बने रहेंगे और संपूर्ण सेट आपके लिए संपूर्ण सेट उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद, थैंक यू।